बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई। काली घटाओं से दिन में अंधेरा छा गया। स्वात के इलाके में गोरा में तेज बारिश से सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, हरिपुर और मानसेरा में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधियों और झक्कड़ के साथ बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी ने गर्मी को भगा दिया। काली घटाएं ऐसी छाई कि दिन को रात में बदल दिया। तूफानी हवाओं ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कैंटीन की छत गिरा दी। दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका। काले बादलों ने रावलपिंडी को भी ऐसा घेरा कि शहर भर में अंधेरा हो गया। तेज हवाओं ने ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम कर दिया। मर्दान में भी मौसम ऐसा बदला कि सूरज को मुंह छुपाना पड़ गया। ऐसी बारिश और यालाबारी हुई कि गर्मी के सताए लोगों को करार आ गया। सवात में तेज बारिश ने जल थल कर दिया। मैंगोरा के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पेशावर और गिरदोनवा में बारिश से पहले तेज हवाएं चलने से गर्दो गुबार छा गया। एबटाबाद, हरिपुर और मानसेरा में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। कई फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो गई। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी, तेज हवाओं के बायस कई मकामात पर दरख्त गिर गए। बादल बरसने से गर्मी का जोर उठ गया। मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान। हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त इंतहाई सुहाना हो चुका है। गर्मी की लहर जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी थी वो खत्म हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं चलने से मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त गिरने की भी कुछ इतलात सामने आई है, जिसके बाद सीडीए का जो अमला है वो इस वक्त सड़कों पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सड़कों पर जा बजा पत्ते जो है वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और कई मुकामात पर यालाबारी भी हुई है। आज हफ्तावार तातील है। इस बायस आज शहरी इस खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ तेज हवाएं चल रही है, जिससे यहाँ का जो दर्जा हरारत है उसमें नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। जी, वादी स्वात में भी बारिश से जल थल एक हो गया। बाला इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी। सयाहों के मजे आ गए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम। जन्नत नज़ीर वादी सवात में गुज़िश्ता हफ्ते से शदीद गर्मी के बाद आज मौसम ने अंगड़ाई दी और आज सुबह से बारिशों का सिलसिला शुरू होने के बाद गर्मी का जोर टूट गया और मुख्तलिफ इलाकों मिंगवरा शहर का अलाब, मलम जब्बा, मरगजार, गबीन जब्बा और दीगर इलाकों में बारिशों के बाद मौसम नहायत ही खुशगवार हो गया। मिंगवरा शहर में तो इस वक्त बारिशों का सिलसिला थम चुका है, लेकिन इसके बावजूद सर्द हवाएं चलने और मौसम नहायत ही खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा और मौसम भी निहायत ही खुशगवार रहेगा। जी, बहरा अरब में हवा के कम दबाव का निजाम डिप्रेशन में तब्दील हो गया, जिसके जेर असर कल से कराची का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर दूर जुनूब मशरिक में मौजूद है। हवा के कम दबाव का ये निजाम मशरिक की जानिब हरकत करेगा। सिस्टम के आज भारतीय साहिल से टकराने का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान के साहिली इलाकों को इस सिस्टम से फिलवक्त कोई खतरा नहीं। और अब बात करेंगे IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान का मकसद आइंदा बजट की हिकमत अमली में मुशावरत था। दौरा मुकम्मल होने पर एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है IMF के मिशन ने निथन पोर्टर की सरबराही में 19 मई से पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान तवानाई इस्लाहात और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर मुशावरत हुई। IMF ने मुआशी पॉलिसी को मजबूत और देरपा बनाने पर जोर देते हुए कहा, मुआशी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। स्टेट बैंक अफराद ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली साल अफराद ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्रर हदफ तक कंट्रोल रखी जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं। करेंसी एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए ताकि बैरूनी दबाव को बर्दाश्त किया जा सके। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत मस्बत अंदाज में आइंदा भी जारी रहेगी।
پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی پر اضافی سبسڈی دینے کی تجویز پر رضامند نہیں ہوا. IMF نے کہا پاور سیکٹر کا گردشی قرض آئندہ مالی سال زیرو انفلو پر رکھا جائے. IMF نے FBR ریونیو ٹارگٹ 14,050 سے 14,100 ارب روپے تک مقرر کرنے پر جزوی رضامندی ظاہر کر دی. ورلڈ بینک نے پاکستان میں اقتصادی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تسلسل پر زور دیا. عالمی بینک کی MD آپریشن NAPECHET کا 2 روزہ دورہ مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. اس دوران وفاقی اور صوبائی سطح پر ہم آہنگ اصلاحات کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا. MD نے وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی، وزیر اقتصادی امور، وزیر توانائی، چیئرمین FBR، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین سے بھی ملاقاتیں کی. ملاقاتوں میں کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو نافذ کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. بھارتی قیادت کے بیانات کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں. بلوچستان میں بھارت کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. امریکہ پہ پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے CBS کو انٹرویو میں کہا کہ سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے کی کوئی شک یا گنجائش نہیں. عالمی برادری پانی کو بطور ہتھیار استعمال کی حمایت نہیں کرے گی. 25 کروڑ آبادی کا پانی روکنا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا. پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ نے نمایاں کردار ادا کیا. پاک بھارت کشیدگی کے دوران امریکی قیادت کا کردار قابل تحسین ہے. ڈونلڈ ٹرمپ امن کے دائی ہیں. مسئلہ کشمیر کے حل میں پیش رفت سے متعلق امریکی صدر کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں. پاکستان کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق مسئلے کے مستقل حل کا خواہاں ہے. بھارتی میڈیا کا پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست ظاہر کرنے کا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا. بھارتی صحافی برکھا دت کو اس وقت منہ کی کھانی پڑی جب انہوں نے پاک چین تعلقات کو متنازع بنانے کی کوشش کی، جس پر بین الاقوامی امور کے ماہر کشور محبوبہ بانی نے حقائق بتا کر بھارتی صحافی کو خاموش کر دیا. کشور نے کہا پاکستان اگر واقعی چین کی ذیلی ریاست ہوتا تو اسے IMF کے پاس نہ جانا پڑتا. See that relationship. We're looking at the sort of one board, one road project, and we're going. Pakistan is just like now an addendum, almost an addendum to China. Pakistan is sort of being seen as a continuum of China. How do you see that relationship? One board, one road project, and we're going. Pakistan is just like now an addendum, almost an addendum to China. In international affairs, I always believe that the biggest problem is when you get emotional, right? If Pakistan was a complete vassal state of China, why does it go to the IMF when it needs assistance? It's a vassal state of China. It should say to hell with the IMF, to hell with all that. I mean, that doesn't make sense. And so I would say that, it's a big mistake to use labels, okay? So why does India always focus on problems of the past, on differences, and not focus on what can be done to learn lessons from others and learn to find a better way? China and Vietnam are far greater adversaries. Look at the trade between Vietnam and China today. It's amazing. In the same way that China used the United States to make itself strong. So you use your adversary to make yourself stronger. That's the best game of geopolitics you can play. پاکستان سے ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت مسلسل جنگ بندی میں امریکی کردار سے انکار کرتا رہا، مگر بالآخر بھارت کو سچ بولنا پڑا. بھارتی وزیر خارجہ نے جنگ بندی میں امریکی کردار کا اعتراف کر لیا. جے شنکر نے انکشاف کیا کہ امریکی نائب صدر اور وزیر داخلہ بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے میں تھے. The US was in the United States. I mean, obviously there were US, Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view, and they were talking to us, and they were talking to Pakistanis, as indeed were some other countries. پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب. پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے بھارتی گھناؤنی سازش بے نقاب کی اور کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور کشمیری شہریوں کا قتل چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. Continues to actively fund and sponsor terror proxies, including TTP, BLA, and Majid Brigade, to kill innocent civilians in Pakistan. Just a couple of days ago, a savage attack on a school bus
in Khuzdar, Balochistan, took the lives of innocent school-going children and left dozens injured. Mr. President, if India is genuinely committed to peace and security and good neighborliness, it should end its state-sponsored terrorism. India has even stooped to a new law of impeding the flow of rivers that serve as a lifeline for 240 million people of Pakistan. Water is life, not a weapon of war. बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए सेशन अदालत में पेश हुए। जज और तमाम अफराद को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर मुबारकबाद दी। जज अल्मास गनी ने कहा, आपको भी बहुत मुबारक हो। बानी पीटीआई के वकील ने वज़ीर-ए-आज़म से जिरा में पूछा, क्या बानी पीटीआई ने आप पर इल्जाम तहरीरी तौर पर लगाया? सियासत में आप भी ऐसे इल्जामात लगाते रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जो इल्जाम उन्होंने लगाया वो पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा, मुअज़्ज़ज़ वकील ने भी सुना होगा। मैंने कभी सबूत के बगैर इल्जाम नहीं लगाया। 28 अप्रैल को बानी पीटीआई ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबार में उसी तकरीर से मुतालिक खबर शाया हुई। मुझ पर बददयानती का बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया गया। 10 अरब रुपए का इल्जाम लगाया गया। ये सीधा साधा केस है। वकील ने पूछा, पैनामा केस का फैसला क्या हुआ था? उसमें फरीक कौन थे? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, पैनामा केस मेरे खिलाफ नहीं था, फैसले का मुझे इल्म नहीं, मैं फरीक नहीं था, मगर ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। वकील ने पूछा, आपने दावे में किस केस का जिक्र किया है? इससे मुतालिक आप क्या जानते हैं? शहबाज शरीफ ने कहा, अखबारात में पैनामा पेपर्स का जिक्र आया था, मुझे तफसीलात का नहीं पता। अदालत ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील की वज़ीर-ए-आज़म पर जिरह जारी रहेगी। मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 5 साल के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डालने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पासपोर्ट क़वानीन मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। डिपोर्ट होने वालों से आइंदा कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला, डीजी FIA और डीजी पासपोर्ट ने शिरकत की। कोहिस्तान माली स्कैंडल से मुतालिक एहतसाब अदालत पेशावर में समाअत। अदालत ने 3 मुल्जिमान के मुंजमद असासे तहवील में लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को वसूल कनुंदा मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद रियाज, कैसर इकबाल और मुमताज खान के तमाम मुंजमद असासे तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। नैब का कहना है, मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों में 30 अरब रुपए की तहकीकात जारी हैं। CNW, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, नेशनल बैंक के मुलाजमीन और निजी कंपनियों के लोग करप्शन में मुलव्वस हैं। मुल्जिमान ने अपर कोहिस्तान में तरक्याती स्कीमों के नाम पर बैंक से पैसे निकाले। तरक्याती मंसूबे ग्राउंड पर मौजूद ही नहीं थे। तीनों मुल्जिमान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अरबों रुपए के असासे बनाए, जिनमें कमर्शियल प्लाजे, कीमती गाड़ियां, फार्म हाउसेज, फ्लैट्स और बैंक अकाउंट शामिल हैं। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है, कलदन PLA को भारत सपोर्ट कर रहा है। खुजदार में बच्चों को निशाना बनाया। गजा के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना पड़ेगा। जंग जो अभी हमारी पिछले दिनों हुई है, इसके बाद अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब पाकिस्तान की तरफ पहले भी लोग नजरें करते थे, अब ज्यादा करते हैं। हमारी आर्मी ने अपनी प्रोफेशनल स्किल दिखाई है, एयरफोर्स ने अपनी टेक्नोलॉजी का स्किल का मुजाहरा किया है। अब तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत फलस्तीन के मामले में भी इनिशिएटिव ले। 1 जून को इंशाअल्लाह हैदराबाद में बहुत बड़ा मार्च होगा। खुजदार में जो दुश्मन ने हमला किया है, जिस तरह बच्चों को निशाना बनाया है, और ये BLA को जिस तरह से भारत पैटर्नाइज कर रहा है, और बुज़दिल दुश्मन होते हैं जो बच्चों को हदफ बनाते हैं, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम उन बच्चों के घर वालों के साथ भी इज़हार यकजहती करते हैं। और आपको बताएं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। विफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने विफाक से किरदार अदा करने की अपील कर दी। कहा, सिंध के पानी का रोना डालने वालों ने कराची को प्यासा मार रखा है। भारी भरकम टैक्स देने वाला शहर बदनीयती की भेंट चढ़ा हुआ है। पानी की अदम दस्तियाबी सूबाई हुकूमत, वाटर कॉरपोरेशन और टैंकर माफिया के गठजोड़ का शाखसाना है। मुआशी हब को मुनज़्ज़म साजिश के तहत और मनपसंद माफिया को नवाजने के लिए प्यासा रखा जा रहा है। वफाकी हुकूमत लावारिस शहर के जख्मों पर मरहम रखने के लिए किरदार अदा करे। डिफेंस लाहौर में कार सवारों ने खातून को इख्फा कर लिया। वाकई की फुटेज सामने आ गई। 2 मुल्जिमान ने खातून को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाला और फरार हो गए। मगवी खातून के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में मुद्दई ने कहा,
میری بہن کو سابقہ بہنوئی فیاض نے دوستوں کے ساتھ مل کر اغوا کیا. بہن کو 6 ماہ قبل طلاق دی گئی تھی. گلگت بلتستان میں لاپتہ ہونے والے 4 سیاحوں کی گاڑی اور لاشیں مل گئیں. گلگت پولیس نے تصدیق کر دی. ریسکیو حکام کا کہنا ہے سیاحوں کی گاڑی ستک نالہ کے قریب سے ملی. 4 دوستوں کا تعلق گجرات سے تھا. سیاحوں کی گاڑی گلگت سے اسکردو جاتے ہوئے کھائی میں گر گئی تھی. جاں بحق ہونے والوں میں واصف، سلمان، عمر اور عثمان شامل ہیں. والدین کے مطابق سیاحت کے شوقین 4 دوست 12 مئی کو گجرات سے نکلے تھے. 16 مئی کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. زونگ 4G نے پاکستان میں پہلا مکمل مقامی کلاؤڈ پلیٹ فارم ZSS لانچ کر دیا. لانچنگ تقریب میں ہیڈ آف بزنس سولوشن زونگ پاکستان فاروق رضا نے کہا کلاؤڈ سروسز پاکستان کو ڈیجیٹل بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے. اس سروس سے بڑی کمپنیز کو کلاؤڈ سروسز فراہم کی جائیں گی. ZSS کلاؤڈ نے علی اکبر گروپ، ڈائیو ایکسپریس سروسز اور دیگر بڑی کمپنیز کو سروس کا آغاز کر دیا ہے. ZSS کلاؤڈ سروسز مقامی کرنسی میں کاروبار کرے گی جو پاکستانی کرنسی کو مستحکم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگی. پاکستان کے اشرف عرفان نے ساؤتھ آسٹریلین اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا. ایڈیلیڈ میں ایونٹ کے فائنل میں ملائیشیا کے ڈنکن لی کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا. اشرف کی فتح کا اسکور 11-8، 12-10 اور 11-9 رہا. اشرف نے سیمی فائنل میں ہم وطن حمزہ خان کو 3-0 سے ہرایا تھا. ایونٹ میں ناقابل شکست رہے. اشرف کو $2000 کی انعامی رقم سے بھی نوازا گیا. اس بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.